ओके गाइस, ओके 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 ओके। सो हर हमारे मित्रों, दिस साइड वंश प्राथमिकता अकेडमी, और आप सब जानते हैं आपके एग्जाम नियरली आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है इट इज योर फास्ट ट्रैक बैच रिवीजन लेक्चर। मैं पहले अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बीएसटी सब मैं पढ़ाता हूँ। मैथ्स आपके अक्षत सर पढ़ाते हैं और इंग्लिश आपके हर्ष सर पढ़ाते हैं। ठीक है, हर्ष भाई पढ़ाते हैं। ओके सर, स्टार्ट करेगा गाइस। मेरे को पहले जल्दी जल्दी बताओ, क्या मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। यस यस यस, प्लीज मैं जल्दी से एक बार आपकी अटेंडेंस बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। विवान, विजय, अक्षत, आशीष, सुभांश, विनय, ओके 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 ओके, प्रियांशु भी है। ओके, स्टार्ट करते गाइस। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही। ओके अभी वेट करो, आती है। ठीक है, वेट करो, स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट रुको। मेरी तरफ से देखो सब सही है। अच्छा वायर इसकी, एक बार वायर देख लेता हूँ मैं। इसकी वायर ओके, अब आ रही है क्या स्क्रीन? ओके, शैल वी स्टार्ट गाइस, शैल वी स्टार्ट। ओके ओके, अभी अपन अच्छा मैं आप लोगों के नाम एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, लिंक, मीटिंग का लिंक ग्रुप पे ही है। मेरे को जूम मीटिंग में ऐड होना है ना, तब जाके मैं आपके नाम। ओके ओके, एक बार दोबारा ले लेता हूँ। आशीष, ध्रुव, विनोद, विपिन, अक्षत, हर्ष, हर्ष रस्तोगी। ओके क्लियर है गाइस। जैसा कि मैं आप सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म हो चुकी है। मतलब एक लास्ट चैप्टर बचा है अपना क्लास 11 का इकोनॉमिक्स के अंदर में, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मैंने छुड़वा रखा है। वो हम देखो जितने चैप्टर हो चुके हैं उतने ही हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन हो गया अपना, क्या कहते हैं, आपके डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये बेसिक चैप्टर है। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होंगे ना तो आपका और भी जाके कुछ कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जाके हम थोड़ा प्राइस डिटर्मिनेशन, जो हमारा लास्ट चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट, उस पर जाएंगे। ठीक है, फोकस करेंगे। ओके, तो मेरे को बताओ, क्लियर समझ पा रहे हो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी? समझ पा रहे हो क्या? एक मिनट रुकना गाइस, एक मिनट। ओके ठीक है, अरे चल जा। ओके गाइस, दिख पा रही है क्या आपको पीपीटी? मेरे को बताओ जरा, प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या? ओके ओके गाइस, ये हमारी जो है, मेरे को बताओ जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, अब देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये रिवीजन। अच्छा इससे पहले मैं आपके लिए पीपीटी तैयार करके लाया था, उसको डिस्कशन करना उसका भी जरूरी है। कि मतलब ऐसा लगेगा कि अगर मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा तो क्या फायदा। ठीक है, वो जो पीपीटी है वो है सर, अभी स्टार्ट करते हैं, 10 नियम्स। ठीक है, कुछ उसमें मंत्र हैं, मंत्र समझ रहे हो क्या? बिल्कुल गाइस, एक मिनट। हाँ मैं इसको ये ओके, मेरे को एक बार देखना है। ओके गाइस ठीक है, अब ये जो है 10 मंथ्स आपके लिए आया हूँ, जो कि गाइस आपकी ना लाइफ कहीं ना कहीं चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये वो टाइम है जहाँ पर आप ये चीज़ फॉलो करो, मतलब बेस्ट है। ठीक है, क्या है वो? देखो सर, ये कुछ वर्ड्स हैं दिख रहे होंगे आपको, सेक्रीफाइसिंग, ये सब देखते हैं। सबसे पहले होता है सेक्रीफाइसिंग। क्या होता है सर? सेक्रीफाइसिंग। ये सेक्रीफाइसिंग है क्या? सेक्रीफाइस त्याग है सर, त्याग की चीज़ का। ये तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। मतलब आपको सेक्रीफाइस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ से इस फेस में पहुंचना है ना, आपको अगर सक्सेस हासिल करनी है, आपको गोल अचीव करना है, तो इट इज द फर्स्ट थिंग इज सेक्रीफाइसिंग। भगवान श्री राम ने भी 14 वन का वनवास लिया, 14 वर्ष का वनवास लिया भगवान श्री राम ने भी, उन्होंने भी अपना किंगडम सेक्रीफाइस किया, एंड देन अब वो जाके वो पुरुषोत्तम राम बने थे। तो सेक्रीफाइस देखो इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आई एम एग्री।
मैं एग्री करता हूँ भाई, सेक्रीफाइस मतलब जो इंसान सेक्रीफाइस नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है सर अनुशासन। अनुशासन कैसे, मतलब सर अनुशासन मतलब अपना लाइफ रूटीन को टारगेट रखो, मतलब आप एक डेली रूटीन फॉलो करो, ठीक है। डेली रूल बनाओ, नियम बनाओ कि मेरे को आज ये सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ। मैं जानता हूँ टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते, कोई बात नहीं, वी मेक अ स्लॉट्स कि भाई 2 आवर मेरे को छोटे छोटे स्लॉट बनाने हैं कि 2 आवर्स के, जिसको अपन पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। 2 आवर का शेड्यूल बनाया, 15 मिनट का ब्रेक लिया, एंड देन अगेन स्टडीज। इट इज़ योर डिसिप्लिन। इससे क्या होगा, आपकी इफेक्टिव स्टडीज एफिशिएंटली स्टडी होगी, ठीक है। और आपको हाँ पता है कि नहीं ले सकता मैं, मतलब नहीं पढ़ सकता मैं डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन टाइम टेबल नहीं ले सकता, तो स्लॉट बना के कर सकता हूँ। एक तो एग्जाम्पल हमारे श्री हनुमान जी, मतलब हनुमान जी ने पूरी अपनी भक्ति अनुशासन में व्यतीत करी है, अपने श्री राम जी को सब कुछ सौंप दिया। इट इज योर डिसिप्लिन। वैसे ही आपको अपने स्टडीज पे डिसिप्लिन करना है, अनुशासन बना के रखना है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। थर्ड थिंग मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी सर, यानी निरंतरता। यानी सर कोई भी काम करो रेगुलर करो, चाहे आप छोटा काम कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हो, रेगुलर करो। अगर आपने आज 2 घंटे स्टडी करी है तो कोई बात नहीं, कल भी 2 घंटे की स्टडी करूंगा मैं। इट इज योर कंसिस्टेंसी। आज भी 2 घंटे करा, कल भी 2 घंटे करा, मतलब आप जानते हो छोटे छोटे जो आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो ना, वो एंड में जाके इतना बड़ा आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो वही है, महाभारत के अंदर भी श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि भाई तू निरंतर कोशिश करता रहा, तेरे को एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। जान रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो कोई बात नहीं, 15 मिनट कर रहे हो, बट कंसिस्टेंसी रेगुलर कर रहे हो। पहला सेक्रीफाइसिंग इंपॉर्टेंट है, दूसरा डिसिप्लिन, थर्ड कंसिस्टेंसी। फोर्थ जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नॉट सीरियस ओनली सिंसियर। देखो आपने कहा सुनी होगी सर, सीरियस तो आईसीयू में भी रहते हैं, बट सिंसियर जो हो जाता है ना, वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। यानी गंभीरता नहीं करनी, केवल ईमानदारिता बनानी है, ठीक है। अब मतलब कि आपको अपना फुल कंसंट्रेट लगा के सिंसियर बन के पढ़ाई करनी है, सीरियस नहीं होना। क्या कहते हैं ना भाई, सीरियस हो जा पढ़ाई के लिए, नहीं बोलना, कोई बोले फिर कोई भी बोले, ज़्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं भाई सीरियस हो जा, नहीं बोलना, सीरियस नहीं होना, सिंसियर होना, ठीक है। ओके, 5वीं चीज बता रहा हूँ कि पीस इन माइंड। अपने मन को इतना काम बनाओ, इतनी शांति रखो अपने मन में, हृदय में भी शांति रखो, मन में शांति। जब आप शांत दिमाग से कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कार्य करते हो शांत दिमाग से, तब आपका पूरा कंसंट्रेट आपके वर्क हो जाता है विदाउट एनी टेंशन। ओके, तो इससे क्या होता है, आपकी क्लियरिटी, आपके डिसीजन मेकिंग या खुद कर पाते हो, ठीक है। अब इसको करने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी करके आप पीस इन माइंड लाओ, मन की शांति लाओ। यही है, इससे बड़ा नियम कुछ नहीं है लाइफ में। जब आप शांत रहोगे तब जाके आप मतलब अच्छे डिसीजन, शांत स्वभाव, काम रहो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, जो होगा ठीक है, कोई बात नहीं, गंदा हुआ कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कोई बात नहीं, बी हैप्पी, पीस इन माइंड होना चाहिए। ओके सर। 6 पॉइंट होता है सर स्माइल ऑन फेस। जैसे आप देख रहे हो श्री कृष्ण जी हमेशा खुश रहते हैं, आपने जो भी फोटो देखी होगी, श्री कृष्ण जी ऐसे विनम्रता के साथ हंसते हुए चेहरा लेके बिल्कुल स्माइल ऑन फेस रहती है उनके पे। क्यों, मतलब महाभारत ये बताती है कि भाई अपना तो काम करो, सब चीज करो, बट एक मुस्कुराहट लाओ। कोई भी काम कर रहे हो, बी हैप्पी, स्माइल ऑन योर फेस, अपने फेस पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाओ, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कुछ। हाँ, ऐसे मत करना कि आप घर पे डांट पड़ रही है, आप स्माइल लेके कर, नहीं, इट इज योर, मैंने बोला ना सीरियस नहीं होना, सिंसियर होना है, तो वही है, स्माइल लाओ अपने फेस पे, ठीक है। मैं आपको 10 ऐसे चीज बता रहा हूँ, उनको भी से फॉलो कर लो, ठीक है। वही है ना कि भाई पूरी जो जवानी में हमने भजन नहीं करे, जब हम जा रहे होते हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं, स्वर्गवास करने वाले होते हैं, तब हम अपने भजन को लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। वही है, मैंने बोला कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वैसे ही स्माइल ऑन फेस रखो, ठीक है। आपने देखा सर श्री कृष्ण हमेशा कोई भी फोटो उठा लो, ये मैंने फोटो ले रखी है, हंसते हुए दिखेंगे, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। यही लाइफ का खेल है, कोई भी सिचुएशन आए, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आए, इजी से इजी, मुस्कुराते रहो, काम रहो, शांत रहो, मुस्कुराते रहो। 7 चीजें सर कर्मा, मतलब ये एक ऐसा वर्ड है ना, इससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया महाराज, बड़े बड़े गुरु, ऋषिवर, भगवान, इनफैक्ट कोई भी नहीं बच पाया भाई। कर्म मतलब कहते हैं ना, अपने कर्म अच्छे करो तो सब अच्छा होगा, तो ये अपने कर्म अच्छे करो गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गया ठीक है, आपने जो पास्ट में किया कोई बात नहीं, फेंको, बट अपने कर्म अच्छे करो। गीता के अंदर में श्री कृष्ण ये बोलते हैं अर्जुन से, पार्थ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ठीक है। वही है कि भाई आपको कर्म करो बढ़िया, ठीक है। 8 चीज है, अब इतना सब कर लिया आप लोगों ने, बस अपने ऊपर भी विश्वास रखो, सेल्फ डाउट मत आन दो। सेल्फ डाउट ये स्टडी पे भी, ये मैं आपको ना ऐसी चीजें बता रहा हूँ, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइफ के लेसन हैं,
ठीक है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब आगे जाओगे ना वो स्टेज आएगी तब जाके आप रियलाइज करोगे हाँ वो ये वर्ड थे, ये मंत्र थे जो हमने फॉलो किए तो हम अच्छी एक वे में पहुंच चुके हैं। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब अपने आप पे विश्वास रखो। कोई भी काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ कोई बात नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, कोई डाउट मत आने दो। देखो डाउट आना स्वाभाविक है, ठीक है, बट जो डाउट के अंदर में अपने आप को बिलीव करता है अपने ऊपर, आप एग्जाम के एंड ऑफ द डे, मतलब जब आपका एग्जाम होता है आप उसके एक दिन पहले सोते हो, सेल्फ डाउट होते हैं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, नहीं, जो इस परिस्थिति में अपने को ढाल ले, चेंज कर ले, वही भाई एक अपने लक्ष्य को मतलब भेद देता है। वो ये जब अर्जुन जी हाँ मतलब कि युद्ध में लड़ रहे थे तो उनको कहा क्या मैं क्या कर रहा हूँ महाराज, श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तो अपने ऊपर विश्वास रख, जो कर रहा है तो सही कर रहा है, ठीक है, तो ये बिलीव इन योर सेल्फ होना चाहिए। 9th इज है नो फियर ऑफ फेलियर, मतलब फेलियर से डरो मत, जितना फेलियर से डरोगे उतना डराएगा, फेलियर से डरो मत, फेलियर से सीखो। फेलियर पता है एक टीचर की तरह है, ठीक है, जितना डरोगे उतना डराएगा। आप कितनी मेनी टाइम फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट फेल होते हो कोई बात नहीं, आपको उससे अपनी मिस्टेक को सीखना है, इंप्रूव करना है, ठीक है, कि भाई मैं आगे जाके मिस्टेक ना करूँ, ये चीज़ ना दोहराऊँ, तो उसको क्या करना है, आपको अपनी मिस्टेक को सुधारना है। और जब अर्जुन द्रोणाचार्य जी से धनुष बाण सीख रहे थे तो भाई उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक करी, तो उन्होंने उस मिस्टेक से, उस फेलियर से डरे नहीं, उन्होंने उससे सीखा कुछ। एंड देन नेक्स्ट चीज है बिलीव इन गॉड, अपने भगवान पे पूरा विश्वास रखो, ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, कुछ टफ टाइम आते हैं, कुछ ऐसे फेस जाते हैं, हमको कुछ नहीं समझ रहा होता, तो आप अपने आपको ना समर्पित कर दो भगवान को, भाई भगवान मैं सारी चीज़ तेरे को सौंप रहा हूँ, अब जो भी करना है तेरे को करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल प्रहलाद जी जो कि एक शिष्य थे, मतलब बच्चे थे, उनको भाई विष्णु जी को बहुत प्रिय थे, मतलब कि भाई वो पूरा मतलब भक्तिभाव विष्णु जी करते थे। एक बार देखी होगी आपने नरसिम्हा, तो वही वाली स्टोरी है कि भाई एक बार वो हुआ, असुर आए मारने लगे, बोलते बुला अपने विष्णु को, तो उन्होंने बोला कि मैं विश्वास करता हूँ पूरे विष्णु जी पे, वो आएंगे, एंड देन ही गॉट अ न्यू अवतार ऑफ नरसिम्हा, ठीक है। तो बिलीव इन गॉड, भगवान में भाई अपने आप को पूरा विश्वास करना चाहिए, बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, बिलीव इन गॉड, सर भगवान पर पूरा विश्वास करना चाहिए। कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, कुछ ऐसे फेसेस आते हैं जो भाई नहीं समझ आ रहा होता, ऐसा टाइम आता है कि कुछ नहीं सूझ रहा होता, तब उस टाइम के अंदर में अपने आप को समर्पित कर दो भगवान को, भाई भगवान मैंने सब कुछ तेरे पे सौंप दिया, अब देख लिया तेरे को कहाँ ले जाना, ठीक है, ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो कुछ मैंने आपको ऐसे वर्ड बताए, सेक्रीफाइस करना सीखो, डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी रहो करो, ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है, फेलियर से डरो मत, सीखो कुछ, बिलीव इन गॉड, गॉड में विश्वास रखो, सीरियस मत हो, सिंसियर हो। तो ये कुछ मैंने वर्ड बताए, ये है, इन सबको आप अपनी लाइफ में डालो, चेंज करो, ठीक है। अब सबसे पहले सर मैं बात करूंगा इकोनॉमी क्या होती है। हमने देखा कि भाई इकोनॉमी की सिस्टम है जहाँ पर, इकोनॉमी वो सिस्टम है जहाँ पर हमने यहाँ पे पीपल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय थ्रू कुछ प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस सर? देखो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ। प्रोसेस क्या है सर? ये रहा प्रोसेस। कौन सा? प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी क्या है? सिस्टम है। देखो मैं आपको ना रिवीजन करा रहा हूँ बट बेसिक से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी सिस्टम है जहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हो, एक्सचेंज करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। अगर आपको किसी भी इकोनॉमी में पार्ट लेना है तो आपको सबसे पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्या? जिससे कि आपकी जीडीपी सुधरेगी। दूसरा एक्सचेंज करोगे, तीसरा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एग्जाम्पल हमने देख लिया, ओके। एंड इसके अंदर बोला है कि भाई इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स क्या है? हमने इकोनॉमी देखा। इकोनॉमी क्या है भाई? इकोनॉमी एक सोशल साइंस है। इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस which studies a social choose limited resources which have alternative uses of production, service and distribution among the people. बेसिकली इकोनॉमी क्या है? मेरे को पता है इकोनॉमी क्या है। इट इज योर रिवीजन फेस, ठीक है। इतना तो चलता है कि मैं फास्टर बैच में ले चलूँ, मेरे को जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी बताओ। इकोनॉमी समझा? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी के अंदर में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। गुड, आशीष गुड, बढ़िया, विश्वास बढ़िया।
बढ़िया अनुराग, बढ़िया समझ पा रहा हूँ। मीन्स टू अर्न लिविंग, इट इज योर इकोनॉमी। बट इकोनॉमी क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ से आप प्रोडक्शन एक्सचेंज करते हो, प्रोडक्शन करोगे, एक्सचेंज करोगे एंड गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इससे क्या होगा? अपनी वांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म की वांट्स को सेटिस्फाई करोगे। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सोशल साइंस है जो कि आपको स्टडी करता है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बट ह्यूमन वांट्स आर बहुत सारी, ह्यूमन वांट्स आर स्केयर। तो इसको बचने के लिए हम एक वर्ड आते हैं स्केयरसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी? स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। मतलब स्कार्सिटी मतलब क्या है? लिमिटेशन है किस चीज़ की? सर लिमिटेशन है कमोडिटी की। ओके, स्कार्सिटी मतलब इट इज़ योर, मैं आपको अगेन अगेन बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना मेरे को सर डिटेल समझ नहीं आ रहा, दोबारा ये भाई प्लीज़ आप एक बार अपनी नोट्स को लर्न करो, रिवाइज करो, ठीक है। इट इज़ नॉट अ रेगुलर लेक्चर, इट इज़ अ फास्ट ट्रैक जिसके अंदर अपन वन शॉट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ना ये विनोद कि सर समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ ये सब कमेंट मत करो क्लास में, ओके। स्कार्सिटी मतलब क्या है? एक लिमिटेशन है किसी चीज़ की सप्लाई की, ठीक है। स्कार्सिटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो कि हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई होती है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। स्कार्सिटी क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आप ये इसको लिख सकते हो, इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ये भी बताती है कि आप कैसे उस चीज़ को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो रिसोर्सेज को। तीन चीज़ हमने देखी, लिमिटेशन है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, और स्कार्सिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और स्कार्सिटी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम देखते हैं सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कार्सिटी से कुछ प्रॉब्लम ड्राइव हुई जिसको अपन ने बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ पा रहे हो क्या जिसको बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों बनी? क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड वांट्स ज़्यादा है, मतलब लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब आपके पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं तो क्या आप अपनी यूटिलाइज सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। अब इसके प्रॉब्लम के रीजन क्या है? देखो सर, रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन क्या है सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन क्या है? रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहती है कि भाई स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है। अरे भाई व्हाट इज दिस? ओके, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी सर रिसोर्सेज की कमी है। ऑब्वियसली बात है, रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी क्यों है? उसमें लिखा है क्योंकि पीपल जो है डिमांड करते हैं अपनी वांट्स ज़्यादा, बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से लिमिटेड है, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लिख सकते हो क्या क्वेश्चन में? दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। वाई क्वेश्चन बोलेगा कि डिस्क्राइब द रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या लिखोगे? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के अंदर में दो लिखोगे, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड बट रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, सॉरी रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। जब एक बात बताओ, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो ऑब्वियसली बात है उसके रिसोर्सेज के उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, तो वो ये आप लिख सकते हो उसके अंदर में, ठीक है सर। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दो इकोनॉमी है ब्रांच की, जिसको अपन टाइप्स बोल देते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। मैक्रो को हम एक और चीज जानते हैं, मैक्रो को हम बोलते हैं सर प्राइस थ्योरी। मैक्रो को क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। एंड माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, मैक्रो को बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक थ्योरी। इट इज योर अगेन एंड अगेन इट इज योर रिवीजन, नॉट रेगुलर। जल्दी जल्दी कवर करना है, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 चैप्टर आज करेंगे, यहाँ तक हो पाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक समझ पा रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब एक मिनट, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहे होते हैं सर, जिसके अंदर में टूल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक टूल। एग्जाम्पल, अगर हम किसी की इंडिविजुअल इनकम जान रहे हैं, इंडिविजुअल आउटपुट जान रहे हैं, कमोडिटी जान रहे हैं, इट इज और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक का ग्रीक वर्ड क्या है? मिक्रोस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड क्या है? मिक्रोस। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन के अंदर आने के चांसेस हैं, माइक्रो एंड माइक्रो। प्लीज 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 अंडरस्टैंड करो दोबारा, ठीक है। एडम स्मिथ क्या है? फादर ऑफ माइक्रो, फाउंडर है, इज नॉट फादर, इज अ फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। एंड माइक्रो इकोनॉमी किस चीज से डील करती है? एनालाइज करती है बिहेवियर किस चीज का? इंडिविजुअल यूनिट का। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक पर्टिकुलर कंजम्पशन ऑफ अ फर्म, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मोटा मोटा बताऊं मेरे को बताऊं, हाँ मोटा बताऊं क्या? ओके, माइक्रो इकोनॉमी के मतलब होता है कि हम छोटा इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को। ग्रीक वर्ड मिक्रोस एंड फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड एडम स्मिथ। एंड लेट्स मूव ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे को बताओ क्या समझ पा रहे हो क्या?
मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट है इकोनॉमिक थियरी का, ठीक है, जिसके अंदर हम बिहेवियर पढ़ते हैं, एग्रीगेट क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी, जिसके मेन टूल दो हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्जांपल बोलो, एग्जांपल बोलो, नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, ठीक है। लार्ज वर्ड क्या है? मैक्रो, मैक्रोजा लार्ज वर्ड, ओके सर। ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रो, मैक्रोस, मैक्रोस। इसका एग्रीगेट एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड इसके अंदर आपको एग्जांपल एक बार नोटिस करनी है तो नोटिस कर लो, दिस इज योर एग्जांपल्स विद इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, ठीक है। अब ये आपका डिफरेंस बिटवीन है, एक बार डिफरेंस बिटवीन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, एक बार अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है। मीनिंग क्या है माइक्रो का कि भाई मैक्सिमम नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, मैक्रो का बात कर रहे हैं मैक्रो का कि भाई मैक्सिमाइज करना नेशनल इनकम ग्रोथ को, इसके अंदर में क्या है मैक्सिमाइज करना वेल्थ इंडिविजुअल ऑफ कंपनीज के बारे में। स्कोप क्या है? वाइडर स्कोप है, नैरो स्कोप है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमी एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई, इकोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ, इसके अंदर फोकस करेगा क्या? बिल्कुल करेगा इसमें कि इंडिविजुअल के बारे में फोकस करेगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये एग्जाम ये डिफरेंस बिटवीन क्या है इंपॉर्टेंट है, ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। कैसे सर? जरूरी है कि ये डिफरेंस लिखना? इट्स क्या जरूरी है मेरे यार? अच्छा जरूरी है क्या ये डिफरेंस लिखना? नहीं, अपने जो मैंने पॉइंट बताए इनको भी आप लिख सकते हो डिफरेंस में, बिल्कुल। यस यस, मेरे को समझ रहे हो तो ऐसे करो मेरे को, ओके ओके। देन हम देखते हैं कि फिर हमने देखा कि भाई पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी? व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी मतलब हम डील करते हैं किस चीज़ के बारे में, व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करें। इट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी क्या है, डील विद द फैक्ट, डील विद द फैक्ट, ठीक है। आप एग्जांपल देखो, इंडिया इज द ओवर पॉपुलेशन कंट्री, फैक्ट है भाई, ठीक है। प्राइस ऑफ कॉन्स्टेंटली राइजिंग, इकोनॉमी प्राइस बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इसके अंदर हम फैक्ट की बात करते हैं, रियलिटी फैक्ट की बात करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील विद व्हाट इज ऑट टू बी होना क्या चाहिए, जहाँ पर भी ऑट टू लग जाए, ऑट टू, तो समझ लो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने एग्जांपल दोबारा समझा देता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या मीनिंग पॉजिटिव इकोनॉमी का कि भाई व्हाट इज हाउ टू बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व, इसमें क्या है व्हाट ऑट टू बी, कैसे सॉल्व करनी चाहिए। पर्पस क्या है सर? इसका एम ही है कि भाई रियल डिस्क्रिप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी का देना, और इसका क्या एम है भाई डिटरमाइन करना आइडियाज को। वेरिफिकेशन, क्या इसके अंदर में एक्चुअल डेटा वेरीफाइड होता है? यस, इसके अंदर में नॉर्मेटिव के अंदर एक्चुअल डेटा वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। वैल्यू जजमेंट, क्या पॉजिटिव के अंदर वैल्यू जजमेंट करना जरूरी है? नहीं। क्या नॉर्मेटिव के अंदर करना जरूरी है? यस। सजेस्टिव, इट बेस्ड ऑन फैक्ट, मैंने बताया था पॉजिटिव इज बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉर्मेटिव इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन। सजेस्टिव इन नेचर देखो मेरा, सजेस्टिव इन नेचर कीवर्ड है, एंड इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। इतना मेरे को बताओ समझ आया क्या? इतना मेरे को जल्दी जल्दी बताओ मीटिंग के अंदर में, समझ आया क्या? नेक्स्ट चलें, यस 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 नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने को चैप्टर खत्म करना है पूरा, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या है सर? सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर 3 आती है, व्हाट यू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एक मिनट यार, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम में 3 आती है सर, व्हाट यू प्रोड्यूस के अंदर 2 आते हैं, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, मतलब क्या पॉसिबल कमोडिटी बनानी चाहिए थी, ठीक है ना। हाउ मच प्रोड्यूस, कितना बनाए, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर भी 2, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, एंड देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, ठीक है। वही है, देख लो एक बार। व्हाट यू प्रोड्यूस के अंदर में क्या है, व्हाट यू प्रोड्यूस मतलब कि क्वांटिटी कितना रखना चाहिए अपने को गुड्स की, ठीक है। एंड व्हाट पॉसिबिलिटी कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, मतलब किस पॉसिबिलिटी कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, ये कंज्यूमर गुड बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे को बताओ। कंज्यूमर गुड बनाएंगे तो व्हाट पॉसिबिलिटीज कमोडिटी टू प्रोड्यूस, एंड हाउ मच प्रोड्यूस, मतलब कितना बनाए, क्या क्वांटिटी रखें उसकी, ठीक है। तो इसका क्या है, व्हाट प्रोड्यूस के अंदर 2 है। दोबारा बता रहा हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर में एक बार देखो क्या लिख सकते हो आप डिटेल में, क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर में क्या आएगा कि भाई प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक ऑफ इकोनॉमी, ठीक है सर। आप ये भी लाइन लिख सकते हो, अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, मैं ज़्यादा इसमें समय ज़ाया नहीं करूँगा। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहला सर व्हाट यू प्रोड्यूस, क्या बनाए, एक बार क्यों भूल जाता है, व्हाट यू प्रोड्यूस सर क्या बनाए, ठीक है। दूसरा व्हाट यू प्रोड्यूस के अंदर में क्या बनाए, 2 तरीके, क्या कौन सी कमोडिटी यूज़ करें, किसके लिए बनाए और कितना क्वांटिटी बनाए, किसके लिए बनाए, कितना क्वांटिटी बनाए, ठीक है सर। एंड थर्ड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं। कैपिटल लगाएंगे तो कॉस्ट अपनी ज़्यादा लगेगी, लेबर लगाएंगे कॉस्ट कम लगेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, जहाँ पर आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगे, कम लगे और आउटपुट ज़्यादा हो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए। ओके सर, ओके। एंड देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? पुअर के लिए बनाए, या सर अपन कहाँ गया, लेस पुअर के लिए बनाए या रिच के लिए बनाए? ठीक है, लेस रिच या लेस पुअर दिख रहा है, तो किसके लिए बनाए? ये डिपेंड करेगा आपकी सोसाइटी में कौन सी किसकी डिमांड ज़्यादा है। आपकी सोसाइटी में गरीब लोग हैं तो गुड्स गरीबों के लिए बनाओ, रिच लोग हैं तो रिच के लिए बनाओ। ठीक है, डिसाइड करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या डिसाइड करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक पता नहीं कहाँ से आया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मैंने बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है। मेरे को बताओ जितना मैंने समझाया, समझ आएगा? अभी हमने दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, माइक्रो मैक्रो या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक आ सकता है इंपॉर्टेंट, या फिर बिल्कुल हाँ सेंटर प्रॉब्लम आ सकता है क्या? स्कार्सिटी के देखो इतने चांसेस नहीं है, एमसीक्यू में आएगा, एक आधा मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या? मेरे को जल्दी जल्दी बताओ यार, समझ पा रहे हो? नाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द नेक्स्ट, वो कॉस्ट होती है जो भाई द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब बेस्ट कॉस्ट थी, हम उसमें अप्लाई कर सकते थे, बस वो हमें नहीं मिली। एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो एग्जाम्पल, आपको 2 गुड्स मिले या आपको 2 जॉब मिली। एक में आप कमा रहे थे 20,000, ठीक है, एक में आप कमा रहे थे 25,000 और एक में आप कमा रहे हो 40,000। तो बेस्ट फॉरगॉन क्या है? आपने 40,000 हटा के आप 20,000 की नौकरी कर रहे हो, तो आपके लिए 40,000 अपॉर्चुनिटी थी, आपको अपॉर्चुनिटी थी जॉब करने की, बट आपने नहीं करी। तो वो एग्जाम्पल देखो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ठीक है, कि भाई मिस्टर एक्स वर्किंग इन बैंक, सैलरी 40,000 में काम कर रहा है, पर मंथ मिल रही है, रिसीव्ड 2 जॉब आई उसके पास भाई, एक में तो आई थी 35,000, एक में आई 30,000। तो कौन सी उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 35,000 वाली। तो उसके अंदर भी आंसर देख लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी? 35,000 वाली। समझ रहे हो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो क्वेश्चन आया व्हाट इज डिफाइन आए, तो आप ये लिख सकते हो कि द कॉस्ट ऑफ विच द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। इट इज योर रिवीजन, नॉट अ फास्ट और नॉट अ वन शॉट, सॉरी रेगुलर नहीं है ना, वन शॉट तो सही। हम इसको ऐसे कर रहे हैं, हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, हम इसको ऐसा कर रहे हैं फास्ट रिवीजन, इसके बाद हम क्वेश्चन देख लें, खत्म। 2 दिन में अपने को 2 चैप्टर निपटाने हैं, ठीक है। फिर हमने आया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको अपन क्या क्या बोलते हैं, पीपीसी, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ठीक है, मैंने मार्क करके रख रखा है, इंपॉर्टेंट है। देखो जूम करूंगा इसको थोड़ा, ओके सर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपन बोलते हैं पीपीएफ। क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द पीपीएफ, तो शर्माना मत, क्वेश्चन है एक्सप्लेन पीपीएफ, शर्माना मत, खुल के लिखना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, खुल के लिखना है। समझ पा रहे हो क्या? ओके। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है? पीपीसी, पीपीसी रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। पीपीसी क्या है? कॉम्बिनेशन है, ग्राफिकल, 2 गुड्स के बारे में बताता है। ग्राफ देखो, मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर वाले हो, मतलब रेगुलर वाले हो, तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको जब मैं इसका बताया था डिटेल में, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रेड एंड बटर का। यहाँ पर एग्जांपल किसका है? गन एंड बटर का। मैंने एग्जांपल ब्रेड एंड बटर का दिया था, बिल्कुल ओके। हम जरूरी है क्या? मेरे को क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को क्वेश्चन बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, क्वेश्चन बताओ कि भाई जरूरी है क्या कि पीपीएफ कर्व कॉन्वेक्स रहेगा? यस, ये बच्चे यस यस कह रहे हैं। भाई जरूरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, बट हम किसको बेटर मानते हैं? कॉन्वेक्स को बेटर मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी आएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आपको नोट भी डलवा के दे रखा है कि पीपीएफ, पीपीएफ, पीपीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जानेगा। ओके सर, पीपीसी, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके बारे में? 2 गुड्स की कमोडिटी के बारे में यहाँ पर बताता है। इट ऑल्सो नोन एज, इसको किन किन नामों से जानते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसमिशन कर्व एंड बाउंड्री ट्रांसमिशन फ्रंटियर। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा बताया? पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को बताने का जरूरी है क्या? नहीं, बताऊं? देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, जो एमओसी है, अच्छा मैं ठीक है बता रहा हूँ, एक तरफ एक ग्राफ देखो, ठीक है, ग्राफ देखो, मैं ग्राफ को ऊपर करता हूँ। देखो मैंने आपको, अगर आप को यहाँ एग्जांपल दिया था मैंने समझा के, ब्रेड एंड बटर का, ये तो थोड़ा वैसा हो गया, मैंने आपको उसमें लिख के दिया था शॉर्ट नोट्स के अंदर में, जब मैंने आपको नोट्स दिए थे तो उसके अंदर मैंने आपको मार्क करके दिया था, ठीक है। मैंने आपको नोट्स भी लिखवाया था उसके ऊपर कि भाई इसके ऊपर, ठीक है, एक बार मैंने आपको जो नोट्स लिखवाया था एक बार खोल के एक बार उसके अंदर में पढ़ना, ठीक है, खोल के पढ़ना। मैंने अर्नब को लिखवाया था नोट्स, मैंने अर्नब को लिखवाए थे, हाँ, मैंने बोला था कि सबको दे देना, ठीक है ओके। एक तरफ हमने लिया गन, एक तरफ हमने लिया है बटर, तो हमने देखा कि 2 कॉम्बिनेशन की कमोडिटी को बताता है, ऑब्वियस सी बात है, गन और बटर, ठीक है, ब्रेड बटर भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये कैसा बन रहा है? ये करो कौन सा है? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, बस ये रट लो, कॉन्वेक्स है, इसके पीछे डेरिवेशन मत करो,
ठीक है, अभी वो टाइम नहीं है डेरिवेशन करने का कि कहाँ से आया, इस पर फोकस करते हैं, इस पर ए बी सी डी, ठीक है, देख पा रहे हो क्या, ठीक है। फिर हमने लिखा है गन यूनिट, गन की यूनिट कितनी है, ये लिखा है देखो गन की यूनिट कितनी है। देन बटर की यूनिट कितनी है, बटर की यूनिट कितनी है। एम ओ सी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है सर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है। अच्छा, एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ट्रांसमिशन, ये कैसे निकलता है। चेंज इन गन अपॉन चेंज इन बटर, यानी चेंज इन क्वांटिटी 1 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी 2, ये डालोगे तो क्या आएगी। अब ये हर जगह इंक्रीज होते हुए आएगी, इट इज शुड बी इंक्रीज, ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन में देखो एक्सप्लेनेशन में कहा है कि भाई ऑल रिसोर्स प्रोडक्ट ओनली गन आर मैक्सिमाइज यूनिट 1, देखो यूनिट 1 के अंदर मैक्सिमाइज हो रही है क्या, देखो यूनिट 1 के अंदर मैक्सिमाइज हो रही है क्या। बट बटर कैन बी पॉइंट ए, बटर देखो पॉइंट ए पर है, बटर पॉइंट ए पर है, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। सेकंड वन इज द बटर इज मैक्सिमाइज, बटर कब मैक्सिमाइज होगा, पॉइंट जी पर, बटर पॉइंट जी पर मैक्सिमाइज हो रहा है क्या, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। एंड यार यही वही है जो आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। अब अज्यूम, कुछ अजम्पशन है, पीपीसी इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, मैंने बोला पीपीसी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में नहीं डालने का, मेरे को बताओ। क्या लिख रहे हो भाई तुम, नहीं ना भाई, इसके ये चैप्टर खत्म ही करना है आज, ये चैप्टर खत्म करना है भाई अभी। assumption for PPC, the resources are fully efficient used। assumption हम क्या लेते हैं कि भाई रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए, फुल्ली यूज होने चाहिए। दूसरा क्या है, इट्स हेल्प, अरे यार इट्स विद हेल्प टू गिवन अ प्रोडक्ट, ओके। द रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए क्या, इसकी assumption बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है क्या, ओके। गिवन इकोनॉमिक फिक्स्ड रिसोर्सेज ट्रांसफर्ड बाय यूज टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं कि गुड्स, बिल्कुल हो सकते हैं। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम समझते हैं कॉन्स्ट, हमारी टेक्नोलॉजी है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। assumption में हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है। व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्ट अदर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस आर नॉट इक्वल टू ऑल प्रोडक्ट्स, समझ रहे हो क्या, ओके। पीपीसी, पीपीसी का करेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी, पीपीसी क्या, डाउनवर्ड स्लोप हो सकता है क्या, बिल्कुल। डाउनवर्ड स्लोप कब होगा, जब वो लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। डिमांड सप्लाई, डाउनवर्ड स्लोप कब होगा, इस सप्लाई डिमांड, मैंने आपको सप्लाई पढ़ाया, मैंने आपको ये देख रहे हो ये सप्लाई पढ़ाया, तो उसके अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग किस साइड होगा, लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड स्लोपिंग किस साइड होगा, इस साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट वर्ड जाएगा तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यह डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है क्या, लिख सकते हो कि इसके अंदर में लेफ्ट टू राइट जाएगा तो डाउनवर्ड होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है।